पूरे भारत में लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस पप्पू यादव वर्सेस सलमान खान वर्सेस बाबा सिद्दीकी चल रहा था। सबको पता है कि ट्रेंडिंग स्टार बने हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है, बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कौन से बड़े नेता का हाथ है, किसके बल पे लॉरेंस बिश्नोई बोल पाते हैं। बहुत सारी बातें लोग ये सोचा करते होंगे ना कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कौन है ऊपर। सारी राज से पर्दा उठेगा। आपको बता दें हम कि लॉरेंस बिश्नोई अभी के डेट में युवाओं के लिए हीरो बन चुके हैं। बाबा सिद्दीकी मारे गए, सलमान खान को धमकी मिला, पप्पू यादव को धमकी मिला, फिर भी लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो हीरो बने हुए हैं। रीजन है पप्पू यादव, सलमान खान, चाहे बाबा सिद्दीकी जो भी हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का हीरो बनने का सबसे बड़ा वजह है धार्मिक वजह। रीजन क्या है कि पप्पू यादव या सलमान खान चाहे जो भी हो, सलमान खान ने हिरन को मार दिया और हिरन एक धार्मिक आस्था है बिश्नोई समाज का। इसके लेकर के सलमान खान को धमकी मिला, इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई हीरो बने हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई क्या करते हैं, किसे मारते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल सलमान खान को जो धमकी दिया गया है धर्म विशेष को लेकर के, एक धर्म को, एक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश किए हैं सलमान खान, चोट पहुंचाया है, इस वजह से धमकी दिया गया है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, जिसके वजह से पब्लिक सपोर्ट कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को। कि हम नहीं जानते लॉरेंस बिश्नोई गुंडा है, मवाली है, क्या है, हम यह जानते हैं कि धर्म विशेष पे आगे हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, और भविष्य में भी ऐसा होते रहेगा। अगर कोई किसी के आस्था के साथ में खिलवाड़ करेगा तो एक बोलने वाला आदमी चाहिए, और लॉरेंस बिश्नोई जैसा लोग बोलेंगे, यह पब्लिक का मत है। लेकिन फिलहाल अभी गहमा गहमी किस चीज को लेकर मची हुई है, तो आपको बता दें हम कि भीम सेना का प्रमुख सतपाल तंवर, भीमसेना प्रमुख सतपाल तंवर जो हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि फिलहाल अमेरिका के जेल में बंद हुए हैं, अमेरिका पुलिस पकड़कर उनको जेल में रखी हुई है और बहुत जल्द उनको भारत में लाने की प्रयास की जा रही है। भारत सरकार अगर चाहती है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को लाया जाए भारत में, तो ला सकती है। अमेरिका वाले ने खुद अपने मुख से यह कह चुके हैं कि भारत सरकार चाहे तो इनको ले जा सकती है अपने देश में। अनमोल बिश्नोई के तरफ से धमकी दिया गया है भीमसेना प्रमुख सतपाल तंवर को। अब क्यों धमकी दिया गया है वो भी बताएंगे। पहले आप एक छोटा सा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की तरफ से दिया गया है, वो धमकी सुनिए आप, फिर आगे हम बताते हैं कि आखिर ये धमकी क्यों दी। अनमोल बिश्नोई कौन है? ये अनमोल बिश्नोई कहाँ से बोल रहा है? तू सर्च मार ले, कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। कहाँ सर्च मार ले? तुझे सर्च मारने की जरूरत नहीं है हमें। तो तुझे पता नहीं है अनमोल बिश्नोई कौन है, तो सर्च मार। क्या है अनमोल बिश्नोई? कौन है अनमोल बिश्नोई? ऐसे बात कर रहा है जैसे तू कहीं का बहुत बड़ा डॉन हो। अरे भाई, हम डॉन हो या ना हो, तेरे को उस चीज से मतलब नहीं है। तू बिना फालतू किसी चीज तो मुझे उससे मतलब है कि तू फोन क्यों कर रहा है? फोन इसलिए कर रहा हूँ, तूने वीडियो क्या बनाया लॉरेंस गैंग को, तू 2 घंटे 4 मिनट में खत्म कर देगा। अगर गृह मंत्री साहब इजाजत देना, गृह मंत्री साहब इजाजत दें तो हम अपना जलवा दिखा सकते हैं। भीमसेना कम नहीं है किसी से। अरे भीमसेना भाई होगी, कहीं की भी हो, कहीं की भी नहीं, भारत देश की है, भारत देश की, देश के प्रति समर्पित है। मैं तेरे को खुला चैलेंज देता हूँ, करके बता ले 2 घंटे में। अरे तू कौन होता है भाई चैलेंज देने वाला? तुझे कौन पूछता है? कौन? एक गली में तुझे कोई जानता नहीं होगा। तुम कुछ ना उखाड़ पाओगे हमारा। तो तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा? हम तो बहुत कुछ उखाड़ चुके हैं सब लोगों का। किसका उखाड़ा है तुमने? किसका क्या किया तुमने? तुम हो कौन? आपने रिकॉर्डिंग सुना जो अनमोल बिश्नोई हैं उनके द्वारा फोन किया गया है सतपाल तंवर के पास, और पंजाब पुलिस, नोएडा पुलिस पूरी पड़ताल के साथ में यह साबित कर चुकी है कि अनमोल है जो कि धमकी दिए हुए हैं सतपाल तंवर को, यह प्रूफ कर चुकी है। और जो सतपाल तंवर है उनको सुरक्षा देने की भी बात की है। पूरे दावे के साथ में पुलिस ये खुलासा कर चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई ही है यह जो कि धमकी दिए हुए हैं। और क्यों धमकी दिए हैं चलिए हम सुनवाते हैं आपको। हम जो सतपाल तंवर हैं उन्हीं के मुख से सुनिए कि आखिर क्यों धमकी दिया गया लॉरेंस बिश्नोई के भाई के तरफ से सतपाल तंवर को। सुनिए, आपकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि आखिर क्यों धमकी दिया गया। सुनिए आखिर आपको क्यों धमकी दिया गया और कब से यह कहानी शुरू होती है। बोलिए। कब से की गई थी
इन्होंने अप्रैल के महीने में मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मुझे धमकी दी गई थी और ये कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये विरोध बंद कर दो, और मुझे धमकी दी गई वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर इन्होंने हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अपशब्द बोले, गलत शब्दों का प्रयोग किया, संविधान को भी अपवित्र किया। मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर लेता कि कोई मुझे धमकी दे रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने भगवान, अपने मसीहा जो इस देश के संविधान निर्माता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी उनको गलत बोले और मैं चुपचाप बैठकर देखता रहूं। मैंने 6 महीने तक इंतजार किया। 6 महीने पुलिस में FIR दर्ज है, गुड़गांव के सेक्टर 37 थाने में FIR नंबर 0073/2024 4 अप्रैल को दर्ज है। फिर मैंने 6 महीने तक इंतजार किया, कोई कार्रवाई जब होती दिखाई नहीं दी, तो मैंने यही जो है वो सोचा कि अगर इनका ये आतंक बढ़ता रहेगा, जिस तरह से ये लगातार किसी को भी उठाते धमकी दे देते हैं, इधर बाबा सिद्दीकी को मार दिया, उधर सलमान खान के पीछे लगे हैं, उधर सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, मतलब देश में तो फिर संविधान चलेगा ही नहीं। मुझे इस बात की भारी चिंता है, मुझे देश के युवाओं के भविष्य की चिंता है कि क्या होगा इस देश का। और अपने बयान पर कायम हूं कि अगर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हमें मात्र 2 घंटे 4 मिनट की इजाजत दे दे तो लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे और लॉरेंस बिश्नोई की पूरी गैंग का इस दुनिया से। सुना कि सतपाल तंवर को क्यों धमकी दिया गया। देखिए, आप किसी को मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गुंडा है, आपके नजर में बहुत सारे लोग हैं जिनके नजर में लॉरेंस बिश्नोई हीरो है, आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई गुंडा है, ठीक है। तो क्या आप कानून है, आप जज हैं, आप पुलिस हैं, DM हैं, कुछ है आप? कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है आप, तो फिर आप धमकी क्यों दिया करते हैं भाई किसी को? आपकी क्या औकात है कि आप किसी और को धमकी दीजिएगा? देखिए, अपने आप में भी कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है। आप मानते हैं भीमसेना प्रमुख हैं, ठीक है, आप एक नेता हैं, एक समाज की नेता हैं, आपको नहीं चाहिए किसी को धमकी देने का, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा आप में या लॉरेंस बिश्नोई में? अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को दोषी बता रहे हैं तो दोषी आप भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर है भारत में ना, कानून के अनुसार भारत चलेगा, किसी के अनुसार नहीं चलेगा। तो फिर आप क्यों धमकी दे रहे हैं कि हम 2 घंटे में खत्म कर देंगे लॉरेंस बिश्नोई के पूरी की पूरी गैंग है उनको? कार्रवाई आप पे भी होनी चाहिए कि आपने कैसे कह दिया कि 2 घंटा में खत्म कर देंगे। ना आप कानून है, ना आप जज हैं, ना PM है, ना CM है, ना DM है क्या? एक नेता हैं आप, समाज के नेता हैं। और समाज के नेता ऐसा बहका हुआ बोल नहीं बोला करता है कि हम 2 घंटे में खत्म कर देंगे। पप्पू यादव ने भी ऐसे ही गलती किया कि हम 24 घंटा में लॉरेंस बिश्नोई गेम को खत्म कर देंगे, और सतपाल तंवर भी वही कर रहे हैं कि हम 2 घंटे में खत्म कर देंगे।